हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वर्टेक्स क्लास में फिर से आप लोग स्वागत है। आज मैं लेके आ चुका हूँ क्लास है 11 का सोशियोलॉजी का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर बाबू। 1000% रियल क्वेश्चन पेपर आने वाला है 2026 एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन का प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा 2026 का। ठीक है, यहाँ पर समाज शास्त्र का ये पेपर एकदम 101% रियल है और ये सब्जेक्टिव है बाबू, सब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने जैसा कि करा दिया है पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू, कोई भी फेक पेपर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, जो कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है एक्स्ट्रा बच्चों। ठीक है, और पूर्णांक दिया रहेगा 100 नंबर का। तो आप लोग को इसको एकदम ध्यान से देख के चले जाना है। 101% बढ़िया नंबर लेके आओगे बाबू। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन को मिला लेना वहाँ जाने के बाद। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक खंड ब है, ठीक ना, जिसमें से आप लोग को 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। ठीक है, इसमें से सिर्फ 15 का ही उत्तर देना है। कितना के? 15 के। और हम करवाएंगे कितना, या 18 करवाएंगे या कुछ भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को सिर्फ 15 को कर देना है आंसर। ठीक है, 15 का ही उत्तर दीजिएगा, 15 क्वेश्चन का। तो हर मार्क्स 2-2 मिलेगा, एक मतलब क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग में आपको 4 ही बनाना होगा, जिससे कितना हो जाएगा, 5-5 नंबर का रहेगा बाबू। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, 30-20 50 मार्क्स का यहाँ से और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि देखिए, समाज शास्त्र को परिभाषित करें। दूसरा है समाज की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तीसरा है जल प्रदूषण क्या है। चौथा है वृद्धजनों की 2 समस्याओं का उल्लेख करें। पांचवा है सभ्यता से आप क्या समझते हैं। चलिए बाबू, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सामाजिकरण की 2 एजेंसियों का पर प्रकाश डालें। ठीक है, प्रकाश डालें। सामाजिक परिवर्तनों की 2 विशेषताओं की विवेचना करें। सॉरी, 8वां है मानवाधिकार क्या है। 9वां है गानरीय समुदाय की गानरीय नहीं, नगरीय समुदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से देख लीजिए आप लोग। 10वां है सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। 11 है सामाजिक समूह क्या है। 12 है सामाजिक नियंत्रण के रूप में कानून की भूमिका को की विवेचना करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। संस्था से क्या आप क्या समझते हैं। ठीक है, 14 साक्षात्कार क्या है। 15 है प्रदूषण के 2 कारणों की चर्चा करें। ठीक है, 16 है वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं। 17 है संस्कृति से क्या समझते हैं। ठीक है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 18 नंबर है प्रतिस्पर्धा क्या है। 19 नंबर है सीमित को परिभाषित करें। 20 नंबर है प्रत्यक्ष सहयोग क्या है। 21 है सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। 22 है द्वितीयक समूह की विशेषता बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, 23 नंबर है एकाकी परिवार क्या है। 24 नंबर है सामाजिक शोध क्या है। 25 है उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्तावाद क्या है। 26 है सात्मीकरण क्या है। 27 है संघर्ष के 2 कारणों का उल्लेख लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर 28 है भौतिक संस्कृति से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 क्वेश्चन नीचे भी है। ठीक है, आप लोग को इसी क्वेश्चन को देख लेना है सब लोग। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, देख लीजिए, यहाँ 2 क्वेश्चन और नीचे में है। ठीक है, तो आप लोग को 30 क्वेश्चन का ही मतलब 30 क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, और उसमें से आप लोग को 15 ही क्वेश्चन मात्र बनाना है बाबू। ठीक है, अब देखिए 31 से 38 तक, ठीक ना, 31 से 38 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे बाबू। 4 नंबर के मतलब कि 4 क्वेश्चन बनाना है आपको। 4 को का उत्तर देना है बच्चों। ठीक है, 5 अंक का सब क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 5 अंक का, तो 4 पचे 20 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना करें। ठीक है, 32 नंबर है आधुनिकीकरण किरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। 33 है परिवार के प्रकारों का विश्लेषण करें। 34 है संस्कृति एवं सभ्यता के अंत संबंधों का विश्लेषण करें। 35 है मानवाधिकार का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, और 36 नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर 36 है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, और 37 नंबर में देख लीजिए,
37 नंबर में ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं विशेषताओं का उल्लेख करें। 38 है ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के भेदों का स्पष्टीकरण करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन दिखा दिया मैं, जिसमें मैं 5 का सॉल्व करूँगा, आप लोग को वहाँ पर जाकर 4 ही सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, देखिए समाजशास्त्र को परिभाषित करना। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह इस बात का अध्ययन कराता है कि मानव व्यवहार सामाजिक संरचनाओं और समूहों द्वारा कैसे प्रभावित होती है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए समाज की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है पारस्परिक जागरूकता। समाज के सदस्य एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक होते हैं और सामाजिक अंतः क्रिया करते हैं। दूसरा है अमूर्त प्रकृति। समाज कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि यह मानवीय संबंधों का एक जाल है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है। जब जल निकायों मतलब जैसे नदी, झीलों और समुद्रों में हानिकारक पदार्थ, रसायन या कचरा मिल जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे पानी पीने और अन्य उपयोगों के लिए असुरक्षित हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आंसर दीजिएगा, एकदम 100% राइट हो जाएगा। चौथा नंबर है, वृद्धजनों की 2 समस्याओं का उल्लेख करें। तो पहला है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर हो जाता है और पुरानी बीमारियां जैसे गठिया, दृष्टि दोष घेर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा है अकेलापन। परिवार में सदस्यों की व्यस्तता या जीवन साथी के बिछड़ने के कारण वृद्धजन अक्सर सामाजिक अलगाव महसूस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आंसर दीजिएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं। तो 5वां का आंसर हो जाएगा, सभ्यता का तात्पर्य मानव समाज के उस विकसित रूप से है जहां उच्च स्तर का शहरी विकास, जटिल सामाजिक पदानुक्रम और उन्नत तकनीक जैसे लेखन और बुनियादी ढांचा मौजूद होता है। ठीक है, छठा है समाजीकरण की 2 एजेंसियों पर प्रकाश डालें। पहला है परिवार। यह समाजीकरण की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है जहां बच्चा सबसे पहले संस्कार और मूल्य सीखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्कूल है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ बच्चा औपचारिक रूप से अनुशासन, शिक्षा और सामाजिक कौशल सीखता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर में बोल रहा है सामाजिक परिवर्तन के 2 विशेषताओं की विवेचना करें। पहला है सार्वभौमिकता। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में होता है, कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता। दूसरा है अनिवार्यता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए समाज के ढांचे और कार्यों में बदलाव आना निश्चित है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए। ठीक है ना। 8वां है मानवाधिकार के बुनियाद अधिकार हैं जो मानवाधिकार क्या है। ठीक है, मानवाधिकार के बुनियाद अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इंसान होने के नाते मिलते हैं। ये अधिकार जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्र की परवाह किए बिना सभी को समानता और सम्मान से जाने का अवसर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है नगरीय समुदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, पहला है जनसंख्या का अधिक घनत्व। शहरों में कम जगह में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। यहाँ लोगों के बीच औपचारिक और स्वार्थ ठीक है आधारित संबंध अधिक होते हैं, जबकि घनिष्ठता कम होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं हम लोग। 10वां सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करें। सामाजिक नियंत्रण उन नियमों, संस्थानों और विधियों को कहते हैं जिनके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार के व्यवस्थित करता है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग। ठीक है, अगर नहीं आया तो कहना। ठीक है, एकदम 100% रियल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बाबू। ठीक ना, तो आप लोग को एकदम यही याद करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, याद करके जाओ या लिख लो कॉपी में। ठीक है, लिख कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। 11 नंबर है सामाजिक समूह क्या है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उनमें हम की भावना होती है तो उसे सामाजिक समूह कहा जाता है। प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के रूप में कानून की भूमिका की विवेचना करें। ठीक है प्यारे बच्चों, विवेचना करना है हम लोग को। तो 12 का आंसर हो जाएगा कानून सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है। यह समाज में व्यवहार के स्पष्ट नियम तय करता है।
और नियमों को तोड़ने वालों को दंड देकर समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो संस्था से इसका आंसर देख लेते। संस्था स्थापित नियमों, कार्य प्रणालियों और परंपराओं का एक संगठित रूप है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे परिवार का विवाह को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर साक्षात्कार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विशेष उद्देश्य के लिए आमने सामने की गई बातचीत जिसके माध्यम से जानकारी या तथ्यों को एकत्र किया जाता है, उसको साक्षात्कार कहते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रदूषण के 2 कारणों की चर्चा कीजिए। औद्योगिकरण और वाहनों का उपयोग। औद्योगिकरण कारखानों से निकलने वाला जहरीला कचरा और धुआं। ठीक है, वाहनों का उपयोग। ठीक है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैस है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार लगा लीजिएगा, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 16 नंबर। वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं? यह किसी भी विषय या घटना का अध्ययन करने का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका है जिसमें अवलोकन, वर्गीकरण और सत्यापन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 16 का आंसर यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 17 का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो संस्कृति किसी समाज के जीवन जीने का कूल ढंग है। इसमें लोगों के विचार, विश्वास, मूल्य, भाषा, रीति रिवाज, कला और नैतिकता शामिल होती है प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है? तो प्रतिस्पर्धा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्ष किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो सीमित, जैसे नौकरी या मेडल। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए देख लेते हैं। आप देखिए वहाँ मैंने आप लोगों को 18 क्वेश्चन करवा दिया, उसमें से आप लोग को मात्र कितना बनाना था? 15 क्वेश्चन बनाना है बाबू। तो 2 नंबर का रहेगा, 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 क्वेश्चन बनाना है, 18 बना दिए। ठीक है, और इसमें से मात्र आपको 4 बनाना है, जिसमें मैं 5 बनाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग 4 बना लेना। ठीक, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना करें। समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में 2 मुख्य विचारधाराएं हैं। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय मतलब कि फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, जॉर्ज सिमेल इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान होना चाहिए जो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों मतलब फॉर्म्स का अध्ययन करे। ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, मतलब साइंथेटिक स्कूल, दुखिर्म और सरोकिन इसके समर्थक है। इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि समाज के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग को बना लेना है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग से, आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तार्किकता, देखिए परंपराओं के बजाय तर्क और वैज्ञानिक सोच को महत्व देना। दूसरा है प्रौद्योगिकी का विकास, उत्पाद के लिए मशीनों और आधुनिक तकनीक का उपयोग। ठीक है, तीसरा है शहरीकरण, लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन और नगरीयान जीवन शैली अपनाना। ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए यहाँ पर गतिशीलता, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव के अधिक संभव। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव का कम होना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, परिवार के प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। तो परिवार की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसके प्रमुख कार्य हैं। देखिए जैविक कार्य, वंश को आगे बढ़ाना और बच्चों का पालन पोषण करना। आर्थिक कार्य, सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र और निवास के व्यवस्था करना। सामाजिक कार्य, बच्चों को समाज के नियम और संस्कार सिखाना। समाजीकरण। मनोवैज्ञानिक कार्य, सदस्यों को प्रेम, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 34 नंबर है संस्कृति एवं सभ्यता के अंतर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, संस्कृति वह है, जैसे माइकवर के अनुसार संस्कृति वह है जो हम हैं। ठीक है, जो हम हैं, और सभ्यता वह है जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे सभ्यता, इसमें से भौतिक चीज़ें आती है जैसे कार, मोबाइल, तकनीक, यह समय के साथ तेज़ी से बदलती है। संस्कृति, इसमें अभौतिक चीज़ें आती है जैसे विचार, मूल्य,
कला, संगीत, ठीक है, संबंध दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए आधार प्रदान करती है, जबकि संस्कृति सभ्यता को दिशा दिखाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग, एकदम क्वेश्चन पेपर में मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या करें। तो अर्थ हो जाएगा, मानवाधिकार वे अधिकार है जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो। ये अधिकार मनुष्य की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। महत्व, ये अधिकार व्यक्तियों को शोषण से बचाते हैं और कानून के सामने बराबरी दिलाते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में मदद करते। प्यारे बच्चे, एकदम 1000% रियल क्वेश्चन है बाबू, एकदम यही क्वेश्चन आने वाला है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को प्रोवाइड पहले कर चुका हूं। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का है, आज ही एग्जाम होने वाला है बाबू। तो आप लोग एकदम इसको कॉपी कर लो, एकदम कॉपी पे छाप लो, यही आ जाएगा। ठीक है, एकदम यही आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बाबू। ठीक है, एकदम सबसे पहले क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।